बाबा का बुलडोजर जो है ना, ब्रेक फेल है उसमें। वो जब चलता है ना तो एक बार भी नहीं देखेगा कि मकान कौन है, सफेदा कौन है, मस्जिद कौन है, जालीदार टोपी कौन है, बुरखा पहनी हुई कौन है। चलेगा ना सबके चाप देगा। देखिए आपको बता दें, हम मेवात गए थे, अभी से कुछ महीना पहले का बात है। जब मेवात हम गए थे, वहाँ बिट्टू बजरंगी का एक वीडियो आता है कि तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, स्वागत में रहो, ठीक है। तो कैसे कहे पाप नहीं थे, बलिदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। जब ये लोग ये कह रहे थे ना कि राम नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे थे कि उनके बाप नहीं थे। मुस्लिम लोग 15 मिनट के अंदर बहुत सारा राइफल, बहुत सारा पिस्टल रेडी कर लेते हैं, और पत्थर, सड़क वाला पत्थर नहीं, नोकीला पत्थर खड़ा करके रखते हैं, ठीक है। और कंटिन्यू छोटे पत्थर इस बात को हम लोग एक्सपोज करते हैं कि मेरे हाथ जला था यहाँ पे, और कहीं ना कहीं मेवात में जो घटना हुआ था प्री प्लानिंग था, तो लोग को झूठ लगता था। आज के प्रशासन के साथ भी यही काम हुआ है। इस देश के मुस्लिम, हर मुस्लिम के घर पत्थर भी रखा हुआ है, हर मुस्लिम के घर राइफल भी रखा है, पिस्टल भी रखा हुआ है। ये लोग वेल प्री प्लान रखते हैं। सोचने वाला बात है। भीमराव अम्बेडकर इस देश में एक बात बोले थे, पता है क्या, कि भारत देश के मुस्लिम कभी भी ईमानदार नहीं हो सकते हैं। उनका भारत अथवा पाकिस्तान विभाजन किताब में लिखा हुआ है, क्योंकि इस देश के मुस्लिम जो है भारत को जो है दारुल हर्ब समझते हैं, दारुल इस्लाम नहीं। दारुल हर्ब का मतलब होता है युद्ध का घर, दारुल इस्लाम का मतलब होता है इस्लाम का घर। वाला बात है, अगर तुम अवैध जमीन पर कब्जा करते हो 100 करोड़ का जमीन पे, अगर उस जमीन को तोड़ने जाता है सरकार, ऑर्डर निकलता है, तो तुम लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हो। वो प्रशासन जो तुमको सुरक्षा देता है, वो प्रशासन जो हमको सुरक्षा देता है, वो पत्रकार जो तुम जैसे लोगों का आवाज उठाता है, सरकार को मारा गया, पुलिस को मारा गया, पूरा प्री प्लानिंग। अब इस देश में ये बताइए, किराएदार है ना ये लोग, ये किराएदार है। जो इस देश के मालिक रहेंगे वो कभी भी देश को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जो किराएदार है वो कंटिन्यू पथराव कर रहे हैं। संविधान के दायरे में हम लोग लेके लिए थे, मीरा रोड में लोग पत्थर फेंकने लगे। कभी हम लोग कोई भी मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पत्थरबाजी हो रहा है। बिहार में, बंगाल में, कोलकाता में, हर जगह लोग देश के नागरिक नहीं है। हम हमेशा बोलते हैं मुस्लिम इस देश के ईमानदार नहीं हो सकता है। अगर ये लोग ईमानदार रहते तो सोचने वाला बात है, भजनपुरा मंदिर जब टूटा था हम भी उसमें थे, तो भाई उस टाइम हम लोग कहाँ विरोध किए थे, कहाँ हम लोग प्रशासन को मारे थे, आंसू गैस छोड़ा गया था, हम लोग को लाठी बजाया गया था हम लोग पे, लेकिन हम लोग कोई विरोध नहीं किए। क्यों पता है? क्योंकि हमारा संस्कार ये नहीं कहता। हम लोग ये लोग अगर मजार, अवैध मजार को तोड़ने जाता है तो ये पथराव करेगा, पुलिस को मारेगा। कहाँ जा रहे हो भाई तुम लोग? इस देश में अगर तुम रह रहे हो तो कायदे में रहो ना, कायदे में ले रहो, फायदे में रहने भी दिया जाएगा। अभी पुष्कर सिंह धामी का एक ऑर्डर है स्टूडेंट साइड का, तो वहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जो है ना, योगी जी के साथ चाय पी चुका है, और योगी जी के साथ जो भी चाय पीता है ना, वो योगी मॉडल ले आता है, बुलडोजर वाला बाबा, ठीक है। जहाँ जहाँ चलेगा, कोई भी अगर कोई कानून के खिलाफ जाएगा तो उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। और एक साइड आपको बताया था, घूस वाला बिल में सांप बिच्छू गोचर चलेगा चाप के बाबा के बुलडोजर। जब बाबा का बुलडोजर चलता है ना, तो ये नहीं देखता है कि कौन बुरखा वाली है, कौन जालीदार टोपी वाला है। जो पथराव करेगा सबको पत्रकार महोदय। अभी मंदिर भी बनाया, राम मंदिर भी, वहाँ पे 5 एकड़ जमीन तुमको मिला है, जहाँ पे तुम्हारा लीगल मस्जिद है, वहाँ तो तुम्हारा तोड़ा नहीं गया है। इलीगल है या नहीं हल्द्वानी, आप मानते हैं या नहीं? वहाँ पे अगर तुम इलीगल ढंग से मजार बनाओगे, 100 करोड़ का संपत्ति अगर तुम छीन के मजार तैयार करोगे और वहाँ आतंकवादी को तैयार करोगे, तो भाई तुमको रहने के तुमको करना है क्या? संविधान सिंपल बात है। क्या संविधान आपको इजाजत देता है पत्थरबाजी करो? क्या संविधान आपको इजाजत देता है कि जो तुमको सुरक्षा दे रहा है प्रशासन को मारो? क्या संविधान तुमको इजाजत देता है कि इलीगल जितना जमीन उसको कैप्चर कर लो? तो जब संविधान तुमको इजाजत देता नहीं है, तो गैर संविधानिक रूप से बुलडोजर चला तो क्या दिक्कत है? अगर आप पत्थरबाजी करिएगा तो बुलडोजर आप जैसे लोग के लिए बना हुआ है, और आने वाला टाइम में तुम जहाँ पत्थर फेंकोगे वहाँ बुलडोजर चलेगा। और आने वाला टाइम में तो यही बोलना चाहते हैं कि बाबा का बुलडोजर जो है ना, ब्रेक फेल है उसमें। वो जब चलता है ना तो एक बार भी नहीं देखेगा कि मकान कौन है, सफेदा कौन है, मस्जिद कौन है, जालीदार टोपी कौन है, बुरखा पहनी हुई कौन है। चलेगा ना सबके चाप देगा, तो चाप देगा। तो एक धर्म पे, एक धर्म के लिए बुलडोजर बनाया कि पक्षपात हो रहा है। बात वो नहीं है, एक ही धर्म पथराव कर रहा है, एक ही धर्म अल्लाह बोल के फट रहा है, एक ही धर्म रेप कर रहा है, एक ही धर्म जो है कहीं ना कहीं जितना भी आतंकवादी को पनप रहा है, ठीक है। तो आने वाला टाइम में अगर आप कहते हैं एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, अमरनाथ यात्रा का नाम सुने ना? अमरनाथ यात्रा में पिछले साल हम गए थे, 80,000 से ज्यादा सैनिक तैनात थे। पता है क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम भाई हैं, और मुस्लिम उसको पता है कि यहाँ पे मुस्लिम कोई भी आके फट सकता है। आपको पता है वैष्णो देवी में सिक्योरिटी है, राम मंदिर में सिक्योरिटी है, काशी विश्वनाथ में सिक्योरिटी, हर जगह सिक्योरिटी है। एक भी मस्जिद देखा जहाँ सिक्योरिटी है, पता है क्यों नहीं है? क्योंकि सबको पता है हिंदू सहनशील है, हिंदू सही विष्णु है, हिंदू जैसे हम बोल के फट नहीं सकता, लेकिन मुस्लिम आई दिनों कहीं भी फट सकता है अल्लाह अकबर बोल के। तो भाई अगर तुम अल्लाह अकबर बोल के फटते हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही बुलडोजर बना है, हम लोग के लिए नहीं बना है। जी, राम को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठा। जब राम मंदिर बना तो बोले कि राम काल्पनिक है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या विपक्ष के कोई बड़े नेता हो। राम मंदिर को लेकर, आस्था को लेकर बड़ा सवाल किया जा रहा था कि मोदी जी जो है धर्म के नाम पे राजनीति और राम के नाम पे राजनीति की जा रही है इस देश में। पहली बात तो जा रहा है, राम का अस्तित्व मांग रहे थे, उनके लिए कहना चाहते हैं कि कलयुग में कहीं पुण्य के धाम नहीं थे, भारत की तरह कहीं धर्म के आयाम नहीं थे। रावण के खानदान के होंगे वो दोस्तों जो कह रहे थे कि कभी राम नहीं थे। जब पुण्य है तो कैसे कहे पाप नहीं थे, बलिदान है तो कैसे कहे श्राप नहीं थे। जब ये लोग ये कह रहे थे ना कि राम नहीं थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहे थे कि उनके बाप नहीं थे। अब सोचने का विषय ये है कि आप कह रहे हैं कि राम के ऊपर लोग टिप्पणी किए थे। एक विदेश से आती है एंटोनियो मैनो, जो कि बार डांसर थी, वो इस देश में आती है, राजमाता बनती है, और इस देश का खा पी के राम के आशीर्वाद से पनप रही है, और वो क्या बोलती है? राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम काल्पनिक थे, राम का कोई अस्तित्व नहीं था। तुम्हारा क्या अस्तित्व है? इस देश में जो राम का रथ यात्रा रोके थे बिहार में लालू प्रसाद यादव, आज वो जेल में है। जो क्या मुल्ला बने थे, मुलायम सिंह यादव मुल्ला बने थे टाइम पे, कार सेवक को गोली मरवाने का काम किए थे, आज वो राम को प्यारे हो गए हैं। जो राम का प्रमाण मांगती थी एंटोनियो मैनो, आज पूरा जनता उनका प्रमाण मांग रहा है। तो राम के ऊपर आप प्रश्न लगाइएगा ना सर, तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा।